अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। निजामत करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल की टीचर अपनी जानिब से और अपने स्टाफ की जानिब से प्रोग्राम में शरीक तमाम लोगों को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि एक उस्ताद शागिर्द की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। बहुत से कामयाब अफराद अपनी कामयाबियों को अपने असातिज़ा की रहनुमाई और ताउन से मंसूब करते हैं। ये इस बात को तस्लीम करने का दिन है कि तदरीस सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि एक अजीम दावत है जो हमारे माशरे के मुस्तकबिल की तश्कील करता है और उन्हें तराश कर उनमें चमक पैदा करने, उन्हें जाजिब नज़र और कीमती हीरा बनाने का काम असातिज़ा के ज़रिए ही होता है। अब हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। किसी भी अदारे की कामयाबी के पीछे जिन शख्सियत का हाथ होता है उनमें कुछ तो सामने आती हैं और कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो पर्दे के पीछे अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देती हैं, लेकिन आज वह पर्दे के सामने आकर अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को आपके सामने उजागर करने आ रही हैं। हमारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा गज़ाला साहिबा आप लोगों को सामने पेश करने के लिए आ रही हैं। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगी। ये आंधियाँ हमें उड़ने से कहाँ रोकेगी, ये आंधियाँ हमें उड़ने से कहाँ रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। गज़ाला मिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम असातिज़ा को पेशगी यौम असातिज़ा बहुत बहुत मुबारक। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को हुई। वो एक माहिर तालीम, सियासतदान और मिसाली उस्ताद थे। वो पूरी दुनिया को स्कूल मानते थे। उन्हें तालीम पर मुकम्मल एतमाद था। दर्स और तदरीस के पेशे से बड़ी मोहब्बत थी। इनका यौम पैदाइश हर साल यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम असातिज़ा बड़ी मेहनत और लगन से अपने दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और आज यहाँ पर हमें कुछ पढ़ने के लिए जो है नियाज़ वकील साहब ने कहा है, तो हम जो है यहाँ पर आप लोगों को एक दुआ सुनाने जा रहे हैं और मेरे ख़याल से ये सभी के दिल की एक आवाज़ है और हम ये जो है 5 मिनट लेंगे और यकीन करते हैं ये तमाम के दिल की आवाज़ आखिर में आमीन कहेंगे और अल्लाह ताला हमारी ये दुआ जो है कबूल करे। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके जलवों में यूं मौत आए, जान कदमों में निकले नबी के जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए। ऐ खुदा
इल्तिजा है ये मेरी, आरज़ू है ये बस मेरे आका, मौत आए तो इस तरह आए, मौत आए तो इस तरह आए, धूम से निकले मेरा जनाजा, जनाजा धूम से निकले मेरा जनाजा, मेरी मैयत मदीने को जाए, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, है सहारा हमें मुस्तफ़ा का, है सहारा हमें मुस्तफ़ा का, छोड़ दे छोड़ती है जो दुनिया, छोड़ दे छोड़ती है जो दुनिया, हमसे दामन नबी का ना छूटे, ना छूटे हमसे दामन नबी का ना छूटे, चाहे सारा जहां छूट जाए, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, आँख झपके तो इस तरह झपके, आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए, नींद आए तो इस तरह आए, उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, और अज़ाने बिलाली जगाए, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, आबरू मेरे आका बचाना, आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गजाला मैडम, आप रुकिए। सुभान मेरी अल्लाह। उम्मीद से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपने पढ़ा। मैं कह रहा था कि आप गुनगुनाते हैं घर में, लेकिन आज महसूस हुआ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आपको हाफिज़ा आपा की तरफ से नकद इनाम है 200 रुपये का। हाँ, वहीदा आपा की तरफ से। ख़वातीन और हज़रात लुत्फ़ उठाते रहिए। इसके बाद और फ़नकार हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, और भी स्कूलों के फ़नकार आएंगे। शागिर्द का वही रिश्ता होता है जो दिल का धड़कन से, फूल का खुशबू से। जिस तरह धड़कन के बगैर दिल और खुशबू के बगैर फूल बेमानी है, उसी तरह उस्ताद के बगैर शागिर्द बेमानी है। इसके बाद
असातिज़ा की इज़्ज़त अफजाई, कद्र व मंजिलत और इनके किरदार पर रोशनी डालने के लिए मैं अंसारी सादिका मिस को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, उस्ताद ने तराश के हीरा बना दिया। इसके बाद शाकिरा मिस तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मौजूद सभी असातिज़ा के लिए और यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे खुद पढ़ा चुके हैं, मैं उनकी शागिर्द रह चुकी हूँ और मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया है मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आज की मेरी तकरीर यहाँ पर बैठे मेरे सारे असातिज़ा और साथियों के लिए। तरतीब दे रही हूँ लफ्ज़ याद के लिए, कामिल कहाँ कि लिख सकूँ उस्ताद के लिए। इस जहन के गुलशन को जो ज़रखेज़ कर गई, सद शुक्रिया इस तजुर्बे की खाद के लिए। असातिज़ा हमारी ज़िंदगी में नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। वो सिर्फ़ हमें निसाबी तालीम ही नहीं देते बल्कि एक अच्छा, बाशऊर और कामयाब फ़र्द बनाने की भी कोशिश करते रहते हैं। असातिज़ा का किरदार अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की पैरवी है। वो ना सिर्फ भलाई की तलकीन करते हैं बल्कि हमें बुराई से भी रोकते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, या यूँ हम कह लें कि इस AI के तेज़ रफ्तार दौर में, जहाँ अखलाक की तरबियत, किरदार साजी, जहनी सुकून, सच्चाई, मस्बत सोच, ये सारी कदरें पीछे रह गई हैं, वहीं असातिज़ा ही हैं जो इन अक़दार को संभालते हुए नस्ल की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो हमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है। वाक़या ताइफ नहायत ही सबक आमोज़ है। जब औबाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, हत्ता कि आपके जूते खून से भर गए, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम तर्क नहीं किया। यही कैफियत एक उस्ताद की भी होती है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने शागिर्दों की रहनुमाई और तरबियत जारी रखता है। एक उस्ताद अपनी ज़िंदगी की सारी तवानाई सियाही में घोल कर अपने शागिर्दों की तकदीर संवारता है। उस्ताद की मिसाल कुम्हार की सी है जो मिट्टी को संभाल कर कीमती बर्तन बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही उस्ताद अपने शागिर्द को तराश कर एक अच्छा और मजबूत इंसान बनाता है। उस्ताद की मिसाल बागबान की सी है। जिस तरह एक माली अपने बाग की हिफाजत करता है, उसी तरह उस्ताद अपने शागिर्दों की जिस्मानी, जहनी, समाजी और अखलाकी गरज हर तरह की नशोनुमा पर ध्यान देते हैं और उनकी तरक्की के लिए हिमा वक्त कोशिश करते रहते हैं। इन तमाम बातों के बाद मैं चंद अशार पर अपनी इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी। पेश रो है पेशवा है तू इमाम, तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत को सलाम। ए मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत को सलाम। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे सादिका मिस। आप थोड़ा माहौल को बदल देते हैं। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे उस्ताद से तो सीखते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों से हमें उनके ख़यालात और जज्बात और मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। ऐसी ही एक मिसाल हमारी शाकिरा मिस गज़ल सुनाने से पहले आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हैं। उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। शाकिरा मिस। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। यूनुस, समद
ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम असातिज़ा को टीचर्स डे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। और हमें तो सद एहसान मन होना चाहिए डॉक्टर राधा कृष्णन का, जिनके काम और नाम की वजह से हमारे लिए ये एक दिन मुख्तस किया गया है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना टीचर तो ना जाने क्या 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 और क्या ही है ना। अभी एडवोकेट नियाज़ मोमिन सर भी टीचर की पजीराई करते हुए एक वाक़या बयान कर रहे थे, तबस्सुम इसके ताल्लुक़ से उन्होंने कहा था। तो मैं तो बोलना ही चाहती थी, लेकिन एक इंस्पिरेशन है जो मुझे मिली कि मैं भी अपने एक बच्चे का वाक़या बयान करूं। गुज़िश्ता साल तीसरी क्लास थी मेरे पास, तो उस क्लास में हर रोज़ जैसे ही क्लास में दाखिल हो बच्चे फ़ौरन शिकायत करते थे एक बच्चे की कि इसने मारा, इसने गाली दिया। अब उस बच्चे को तो शुरू था तो मुझे उसे अपना गर्विदा बनाना था। मैंने थोड़ा समझाया प्यार से, लेकिन रोज़ की बातें हो गई। फिर गुस्से से मैंने मारा भी उसे। गुस्सा जो हमारी फितरत का एक हिस्सा ही है, मैंने मारा उसे। लेकिन मारने के बाद वो बच्चा रोता था। 2-3 दिन हुआ उसे मैं एक ही मारती थी, लेकिन वो रोने लगता था। तो मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चा गलत नहीं है, ये दूसरों के बहकावे से काम कर रहा है। दूसरे शिकायत कर रहे हैं या दूसरे इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको अपने साथ झगड़े में, और उसके रोने को देखकर मुझे थोड़ा उसके ऊपर तरस आया। नरमी भी हमारा एक खासा है, हम उस्ताद हैं, हमारे मिजाज का एक हिस्सा है नरमी और सब्र, है ना। बहरहाल उस बच्चे को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, लिखता ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश करके एक लफ्ज़, एक लाइन, 3 लाइन इस तरीके से उसके पीछे मेहनत की। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, उस बच्चे के मिजाज को समझते हुए मैंने ये काम शुरू किया और उसने लिखना भी शुरू कर दिया। अब आखिर में मैंने उसे एक्टिविटी दी तमाम बच्चों को कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर आप तमाम ज़िरॉक्स करके लाएंगे, फुल इसके पेपर पे चिपका कर लाना है और यहाँ हम लिखेंगे उनके बारे में। वो बच्चा लेकर आया, कुछ लिखता पढ़ता नहीं था देखो, और लेकर आया वो। और मैंने जो कुछ भी लिखाया, चिपकाया नहीं था, मैंने जो कुछ लिखाया वो लिख लिया तस्वीर की जगह छोड़कर, और मेरे पास लेकर आया। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें 1 या 2 ही गलती थी। तो उसके दोस्त जो थे वो ज़हीन थे, होशियार थे। मैंने कहा कि उनके दोस्तों को कहा, देखो अब ये तो लिखने लगा है और बहुत अच्छा लिख रहा है, और अब ये तो तुमको पीछे छोड़ देगा, है ना। उसे मैंने प्यारा बच्चा का नाम दिया था। उसको मतलब बच्चे जो है शरारतों में इन्वॉल्व करते थे, तो मैंने तमाम बच्चों को ताकीद की कि ख़बरदार अगर किसी ने इसको अपने झगड़े में लिया, ये हमारी क्लास का प्यारा बच्चा है। उसका नाम रैयान था, मैंने रैयान नहीं कहा, मैंने साल भर उसे प्यारा बच्चा ही कहा। अब वो बच्चा लिख कर लेकर आया, बड़ा अच्छा लिखा था। तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हारे दोस्तों को तुम पीछे छोड़ दोगे, है ना। तो उसने क्या कहा ज़रा सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो हमारे मुसाबिके की जो ये ज़माना चल रहा है, दौड़ चल रही है, उस मुसाबिके में हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमने किसको पीछे ढकेल दिया है, या फिर हम इसी कोशिश में भी होते हैं कि हम किसको पीछे गिराएं और खुद आगे बढ़ें। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा, और अगर आपको बात अच्छी लगे तो एक ज़ोरदार तालियां बजाइए। उस बच्चे ने मुझे कहा कि नहीं मिस, वो अपने दोस्त के साथ खड़ा था, दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, नहीं मिस ये तो मेरे साथ चलेगा। ये जवाब था उस बच्चे का। उसने मेरा दिल जीत लिया। मैंने उसका मुंह चूम लिया कि तुमने बहुत अच्छी बात कही। और इस बात देखो, वो बच्चा छोटा है, मासूम है, उसने किसी मुफक्किर की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन नादानी और मासूमियत में उसने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि हमें जिसके साथ रहना है, जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमें उन्हें पीछे नहीं गिराना, ढकेलना नहीं है, उन्हें हमें अपने हमेशा साथ में लेकर चलना है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और यकीनन
जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जिनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, वो लोग ताली बजाएंगे और वो भी इस बात को, गौर तलब बात को समझेंगे। शुक्रिया। अभी मुझे यहाँ पर ख़ास तौर से गज़ल के लिए इनवाइट किया गया है, तो मैं गज़ल पेश करना चाह रही हूँ। राजेश रेड्डी साहब की गज़ल है, समाअत कीजिएगा। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, उस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीं, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीं, अब फ़क़त आसमान बाकी है, उस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, और एक इम्तिहान बाकी है, उस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, अब फ़क़त आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। सर कलम होंगे कल उनके यहाँ, सर कलम होंगे कल उनके यहाँ, जिनके मुँह में ज़बान बाकी है, अब फ़क़त आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। बहुत शुक्रिया। को मज़ीद उजागर करने में हमेशा कोशा रहती हैं और अपनी आन बान और शान के साथ दुनिया में उजाला फैलाती हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत को हमारी स्कूल की शान कहते हैं, यानी शान अब्दुल शकूर।
हमारे स्कूल की सीनियर टीचर खान शाबाना मिस को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगी, मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज़ रखना। शाबाना मिस। इसके बाद फहमीदा मिस तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही है। हाथ उठाओ। जा रही है ना? क्योंकि ना पीछे का माइक नहीं चल रहा है। हाँ, सबसे पहले मैं यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम असातिज़ा डॉक्टर राधा कृष्णन की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन नायब सदर जमहूरिया और सदर जमहूरिया के जब ओहदे पर फायज रहे तो उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्राउड कब महसूस होता है, तो उन्होंने कहा एज आ टीचर के रूप में। वो न सिर्फ भारत ही के में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी प्रोफेसर के ओहदे पर फायज रहे। 1921 में जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे, उनके मैसूर के शागिर्द बहुत दुखी थे क्योंकि उनका पसंदीदा मौलिम उन्हें छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे। इस मौके पर जब उनकी बग्घी तैयार की गई जिसमें उन्हें रेलवे स्टेशन तक जाना था, उसे घोड़ों की जगह उनके शागिर्दों ने रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। मौलिम का दर्जा और मकाम सबसे ऊंचा होता है। ये मौलिम ही है जो इल्म देता है। इल्म ऐन लाम मीम मादे से मिलकर बना है और इसकी ज़िद जहल होती है। हम कह सकते हैं कि किसी शय की हकीकत का अदराक परसेप्शन इल्म है। इल्म एक सिफत है जिसके ज़रिए किसी शय का अदराक हासिल हो सकता है। कुरान मजीद में इल्म मुख्तलिफ इश्तिकाकी सूरत में 778 मरतबा वारिद हुआ है। ये सरासर गलत बयानी है कि मुसलमानों ने इल्म यूनानियों और दूसरे अजमियों से सीखा। मुसलमानों की असल दीनी तहरीक कुरान मजीद से उभरी। मुसलमानों के नज़दीक इल्म शक से नहीं बल्कि यकीन से पैदा होता है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इल्म सीखना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले जो वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ इक़रा था, यानी पढ़ो। उसके बाद उनकी सारी उम्र उम्मत की तालीम व तदरीस में गुजरी। कुरान पाक ने साहब इल्म और बे इल्मों की में एक हद फासिल कायम की और इल्म वाले को बुलंद दर्जा अता किया। जंग बदर में पकड़े गए जिन कैदियों को लिखना पढ़ना आता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माली फिदिया तलब करने की बजाय फरमाया कि इनमें से हर शख्स 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। इस्लाम के नज़दीक इल्म एक मुसलसल और मुस्तकिल अमल है। एक सात का तफक्कुर और तदब्बुर एक साल की इबादत के बराबर है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के वाज़ व नसीहत सुनने के लिए सारा बगदाद टूट पड़ता था। इनमें आम लोगों के अलावा बादशाह, बिजरा, उल्मा, फ़क़ा भी होते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तो अपने शागिर्द के घर की तरफ पाँव करके सोने से भी गुरेज करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी का पहलू निकले। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के साहबजादे हम्माद ने जब पढ़ना शुरू किया और उनके उस्ताद ने सूरह फातिहा मुकम्मल कराई तो इमाम ने उनको 1000 रुपये नज़र किए। मौल्लिम ने इमाम से कहा, मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? इमाम ने जवाब दिया, तुमने मेरे बच्चे को जो कुछ सिखाया है उसे हकीर मत समझो, क्योंकि जो दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगी और जो दौलत तुम मेरे बच्चे को दे रहे हैं वो बाकी ही नहीं बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। अल बैरूनी पहला शख्स था जिसने संस्कृत सीखी
और हिंदुओं की कदीम मजहबी किताबों का मुताला किया। अबुल कासिम इस्माइल 10वीं सदी ईस्वी में ईरान का वज़ीर आज़म था। उसकी लाइब्रेरी में 1,70,000 कलमी किताबें थीं। इसे किताबें बहुत अजीज़ थी। वो जहाँ भी जाता तमाम किताबें हुरूफ तहज्जी की तरतीब में ऊँटों पर रखी जाती थी। यहाँ तक के मैदान जंग में भी किताबें ले जाता था। आज मुसलमान ज़हनी व फ़िक्री तौर पर दूसरी कौमों से पीछे हैं। उसकी बड़ी वजह हमारी लाइल्मी है। दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों के नतीजे में हम आज इल्म की तकसीम शुदा मीरास लिए बैठे हैं। तमाम जदीद उलूम को दुनियावी उलूम का नाम देकर दुनियादारों के लिए छोड़ दिया गया। न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे आए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। हरदम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें नेक और हमें हिदायत और नेक तौफीक दें। हमें इस अंदाज के मौलिम तैयार करने होंगे जो मुस्लिम जहन के साथ साथ जदीद इल्म में भी माहिर हो। आमीन आमीन। इस्लाम तर्क दुनिया के खिलाफ और शरीयत और तरीक़ियत में तखसीस नहीं करता। इल्म सिखाओ और सख्ती ना करो। संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया। शमा इल्म व आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया। चश्म फैज़ और दस्त व पारस सिफत भी जब छू गए, मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। शुक्रिया। मेरी प्रोफेसर जो बैठी है वहीदा आपा, आपके लिए ये शेर था। शुक्रिया। यहाँ पर टीचर्स इतनी अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं, तालियां तो बज रही है, उसकी गूंज सुनाई नहीं दे रही है। उस्ताद का एहतराम, उस्ताद का सलाम। तरतीब दे रही हूँ लफ्ज़ याद के लिए, कामिल कहाँ के लिख सकूँ उस्ताद के लिए। तरतीब दे रही हूँ लफ्ज़ याद के लिए, कामिल कहाँ के लिख सकूँ उस्ताद के लिए। ज़हन के गुलशन को जो ज़रखेज़ी कर गई, सद शुक्र ये इस तजुर्बे की खाद के लिए। तेरी नज़र ने पा लिया मुझ में छुपा जौहर, और उसको तराशा मेरी बुनियाद के लिए। तलखियाँ समझाई मुझको नर्म लहजे में, तैयारी कर दिया हर एक सयाद के लिए। जिसने तमाम खूबियाँ निखार दी मेरी, मशकूर हूँ इस अब्र एतमाद के लिए। तामीर मेरी दे रही है फन की गवाही, मिलना है किसी रोज़ तुझे दाद के लिए। खुदा करे कि हर एक तालिब इल्म में एहतराम का जज्बा हो हर उस्ताद के लिए। तरतीब दे रही हूँ लफ्ज़ याद के लिए, कामिल कहाँ के लिख सकूँ उस्ताद के लिए। कामिल कहाँ के लिख सकूँ उस्ताद के लिए। कामिल कहाँ के लिख सकूँ उस्ताद के लिए। जोरदार तालियां। अब ये हमारा आखिरी है आइटम। इसके बाद आप लोगों के सामने हमारी स्कूल की नई टीचर नज़्म पेश करने आ रही हैं। उनके लिए चंद लाइन कहना चाहूँगी जो शायद उन्हीं के लिए है कि ज़िंदगी का राज यही है कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो और अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन रहो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं नम्रा मिस से इल्तिमास करती हूँ कि वो आए और अपनी नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हम यौम असातिज़ा के मौके पे
उस्ताद की अज़मत में एक नज़्म पेश करने जा रही है, समात फरमाएं। ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, अल्फाज से गूंगे को भी गुफ्तार सिखाना, नफ़रत के खरीदार को भी प्यार सिखाना, मैं पाँव के इंसान को रफ्तार सिखाना, आसान ही खुद गर्ज को एसार सिखाना, जीने की नई राह दिखाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, करता है जहाँ इसलिए उस्ताद की ताज़ीम, उस्ताद से पाते हैं सभी गौहर तालीम, उस्ताद बनाते हैं हमें काबिल तकरीम, उस्ताद पिलाते हैं हमें इल्म की तस्नीम, बेमोल को अनमोल बनाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, ज़ुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद। शुक्रिया। बहुत अच्छे। अब ख़त्म हो गया ना आपका? सर